मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आप सभी लोगों का भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार आगरा में स्वागत करता हूँ। आज की प्रवचन संध्या में शामिल होने के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री R.K. सिन्हा जी एक बहुत ही अहम और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हम लोग सनातन धर्म के अनुसार अक्सर गणेश जी की पूजा पहले क्यों करते हैं, तो इसकी क्या आध्यात्मिक वजह है, इस पर चर्चा करेंगे हमारे सीनियर स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी। उम्मीद है आपको उनकी चर्चा, उनकी बात पसंद आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ, इससे पहले कि मैं माइक सिन्हा साहब को हैंड ओवर करूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए और फेसबुक पेज पे भी इसे लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद से वर्मा साहब। टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जाने अनजाने में हम गणेश की पूजा भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में गणेश की पूजा क्यों, हमको लगता है कि इससे बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। पंडितों के अनुसार गणेश की आराधना के लिए एक गोबर का टुकड़ा लाते हैं, गाय के गोबर का, उस पर सिंदूर लगा देते हैं, रोली लगा देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और यही हमारी गणेश की पूजा होती है। और साधारणतः हम लोग बस इतना ही में एक पद्धति, एक क्रिया का समापन समझ लेते हैं। नहीं जेंटलमैन, गणेश की पूजा वो नहीं है। जब किसी कार्य की सृजनात्मक भाव आप में आती है, किसी प्रोजेक्ट का सृजन आप करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपके कार्यशैली में हो, आपका निर्माण में हो या संतति उत्पत्ति की हो, किसी भी प्रकार की शुरुआत जब आप करने जाते हैं कोई कार्य, तो उसकी देख रेख, उसकी सफलता सब आपके ही क्रियाकलापों पर निर्भर है। आप कैसे चलेंगे और क्या क्या गुण धारण करेंगे ताकि एक नायक के रूप में, एक लीडर के रूप में उस कार्य का सफल संपादन करेंगे। तो आइए आज इस पर बृहद चर्चा की जाए और समझा जाए कि श्री गणेश की पूजा क्यों। एक विचित्र बात है जो कहानियां कहती हैं कि गणेश का निर्माण पार्वती जी ने किया था और स्नान करने गई थी, गणेश को रखवाली के लिए वहां पर रख दी और आदेश दिया कि बेटा कोई भी किसी भी प्रकार से यहाँ से आगे प्रवेश न कर सके, मैं स्नान कर रही हूँ। इतने में शिव का आगमन होता है और शिव को बिना जाने समझे गणेश अपनी जन्मदात्री माता की आज्ञा को मानते हुए शिव को भी रोक देते हैं, नहीं जाएंगे आप। शिव के बहुत समझाने पर भी गणेश अपनी माता की अवहेलना नहीं कर पाते हैं और पूर्णतः अपनी मातृ वचन से बंधे हुए कहते हैं कि नहीं, किसी भी सूरत में मैं आपको जाने नहीं दूंगा। शिव क्रोधित होते हैं, गणेश का सर काट देते हैं। और जो कहानी आगे चलती है कि पार्वती के आकर के समझाने के बाद, उनके रोने बिलखने पर शिव एक हाथी का सर काट करके वहां पर जोड़ देते। तो हिंदू संस्कृति में एक बहुत विशालता दिखाई दे रही है, वो है सर्जरी। आज
चाहे जितना साइंस तरक्की कर जाए, हमारे सनातन धर्म से ज़्यादा तरक्की अभी भी नहीं किया है। यहाँ पर एक जानवर का सर एक मनुष्य के साथ जोड़ दिया गया, इससे बड़ी सर्जरी आज भी पॉसिबल नहीं। अब सवाल उठता है कि शिव ने हाथी का ही सर क्यों रखा? शिव में अगर ताकत थी तो जो सर काटे थे उसी को जोड़ देते, लेकिन यहां तो हाथी का सर काटा था, जोड़ा गया। ये विडंबना क्यों है? तो इसका वास्तविक अर्थ यही निकलता है कि गणेश एक प्रतीकात्मक चीज थे, एक प्रतीक स्वरूप देव थे, जिनको बनाया ही गया है नायकों को, लीडर्स को टॉर्च दिखाने के लिए, प्रकाश दिखाने के लिए। और इस माध्यम से बताया गया है कि कोई भी अगर लीडरशिप क्वालिटी में चलना चाहता है तो उसको गणेश के गुणों को धारण करना होगा। ये विडंबना शायद हम जैसे लोगों को समझाने के लिए ही की गई थी कि वहां पर आदमी का सर न जोड़ करके हाथी का सर जोड़ा गया, ताकि प्रतीक स्वरूप में हमें ये ज्ञान दिया जा सके कि एक नेता, एक लीडर, एक सृजनात्मक कर्ता अपनी गोल पर कैसे आगे पहुंचेगा, कैसे सफल होगा। तो उसे श्री गणेश की पूजा करना है, यानी कि श्री गणेश की जितने भी गुण हैं उन गुणों को धारण करना होगा। तो श्रीमान, आप जो भी लोग हैं, जो कोई भी इसे सुन रहे हैं, आज के बाद अगर कोई कार्य आप आरंभ करने जा रहे हैं तो श्री गणेश की केवल पूजा रोली और चंदन लगा करके ना करें, बल्कि उनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखें, उनको ध्यान से परखें और उनको अपने अंदर धारण करें और उनके समस्त गुणों को ले करके आगे बढ़ें, तो शायद आप एक सफल नायक होंगे, एक सफल लीडर होंगे, एक सफल सृजनकर्ता होंगे। क्या है, आइए देखा जाए। गणेश के कान बहुत बड़े हैं, मीन्स हियरिंग पावर जो है, सुनने की शक्ति जो है, वो गणेश की समान होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके वो आपके लिए आवश्यक है। यदि आप कोई कार्य आरंभ कर रहे हैं तो उसके प्रति सजग रहें, उसके प्रति जितनी भी आवाजें आ रही हैं उनको अपना रिसेप्टर ठीक रखें, सुने, हर चीज को परखें। और क्या है आगे? आगे है कंजी आंखें। कंजी आंखें मीन्स शार्प, तीक्ष्ण दृष्टि। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तीक्ष्ण होनी चाहिए। मीन्स कि दो लाइन के बीच में भी अगर कोई मैसेज लिखा हुआ है तो उसे भी आप समझ सकें। जो कहने वाला जो कह रहा है उसके अलावा भी कुछ कहना चाह रहा है लेकिन बोला नहीं है, लिखा नहीं है, उस मैसेज को भी समझने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, उसके चेहरे की भाव पढ़ने की शक्ति होनी चाहिए। और आगे बढ़ें तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है लंबी नाक। मतलब लंबी नाक का मतलब घ्राण शक्ति जो है, सूंघने की शक्ति जो है, वो आपका विलक्षण होना चाहिए। दूर दूर से जो भी सुगंध आ रही है उसका गंध मालूम हो जाना चाहिए। कहाँ स्थिति गर्म है, कहाँ स्थिति ठंडी है, किस स्थिति के अनुसार हमें बैलेंस बनाना है, कहाँ पर हमारी ज़रूरत है जाके स्थिति को ठंडा करना है, या कहाँ पर हमारे बिना इंटरफेयर के भी काम चल सकता है। तो आपको सूंघने की शक्ति, पहचानने की शक्ति, सारी आकलन की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो तीन चीज़ों पर तो हम आ गए, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और सूंघने की शक्ति। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका मुंह पर ढक्कन।
गणेश का मुंह खुला हुआ नहीं है, सूंड के नीचे दबा हुआ है। सूंड के नीचे दबा हुआ है मतलब बोलना नहीं है, इंफॉर्मेशन एकत्रित करना है। कान से मैक्सिमम इफिशियंसी कान का रख करके श्रवण शक्ति तेज होनी चाहिए, नाक की मैक्सिमम इफिशियंसी रख करके घ्राण शक्ति तेज होनी चाहिए, आंख की शार्पनेस बढ़ करके तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन बोलना नहीं है। पांचवा क्या है उनका सेंस? पांचवा सेंस ऑर्गन है शरीर पर बहुत विशाल त्वचा का एरिया फैला हुआ है, मीन्स स्पर्श शक्ति भी विशाल होनी चाहिए। तो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं आदमी को, मुंह, नाक, कान, आंख और त्वचा। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही हम संचालित होते हैं। हमारे अंदर जो भी ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, हम जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, जो कुछ भी विश्लेषण करते हैं, इन्हीं 5 रिसेप्टर के द्वारा हम ज्ञान हासिल करते हैं। तो ये 5 रिसेप्टर गणेश के अंदर दिखाया हुआ है। अब एक चीज है कि इन सारी चीजों से इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करना है, परंतु बोलना नहीं। माथा विशाल है, बड़ा माथा है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद मुंह से न निकल करके ये जाए माथा में, जहां पर दिमाग उसको विलक्षण तरीके से विश्लेषित करे। जैसे वैद्य लोग चर्निंग करते हैं औषधि का, पत्तों का, और चर्ण करके उसका अर्क निकालते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन को आप वहां पर चर्न करके, मसल करके, पीस करके अर्क निकालना है कि इन सारी इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होगा। और ये जो अर्क निकले ये मुंह से नहीं निकलना है, कहीं किसी को इंफॉर्मेशन नहीं मिलना है कि आपके पास सारी खबर हो गई। उस पीठ उदर जो है बहुत बड़ा है, उसमें डाइजेस्ट कर जाइए, पचा जाइए। एक और विलक्षण गुण है गणेश में, उनको सुमुखी कहा गया। सुमुखी का मतलब है मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ चेहरा, चेहरे से कहीं पता न लगे कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे लीडर को मिल चुका है, सारी खबर हो चुकी है, सारी स्थितियों से वो वाकिफ हो चुका है। तो अगर इतना आप करते हैं तो आप स्थिति पर पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं, और स्थिति का नियंत्रण करके आप अपने कार्य को सफल कर सकते हैं। तो ये लीडर मस्ट हैव क्रिटिकल हियरिंग पावर, स्मेलिंग पावर, विजुअल पावर and the churning power. Without telling a single line from the mouth, he should digest it in its stomach, but the face should remain smiling. हंसता हुआ रहे, मुस्कुराते हुआ रहे। और इतने गुणों के बावजूद कोई लीडर असफल होगा ही नहीं। इसीलिए गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन उसके आगे भी गणेश की एक विलक्षण गुण है। विलक्षण गुण से पहले मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी कार्य जब भी संपादन होता है तो उसमें लोग शामिल होते हैं, लोग भी शामिल होते हैं, और आपका दिमाग भी कुछ न कुछ तर्क कुतर्क करते रहता है। अगर आप अकेले भी किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो आपका दिमाग कभी फेल्योर की तरफ ले जाता है, कभी सक्सेस की ओर ले जाता है, कभी किसी पर शक करता है, कभी किसी पर शक करता है। तो आप जो चर्ण करके इंफॉर्मेशन तो ले आए, लेकिन अपने ही दिमाग के तर्क और कुतर्क से भी आप परेशान होते हैं। तो गणेश का एक और बहुत विलक्षण गुण दिया गया है। इतना भारी भरकम शरीर होते हुए एक चूहे की सवारी उनको दी गई। क्या निरूपित करता है चूहा की सवारी? चूहा की सवारी निरूपित करता है, जरा सा चूहे के गुण पर नजर डालें तब पता लगेगा। चूहा किसी भी चीज को काटता है तो एक प्रोफाइल में नहीं काटेगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं काटेगा। चूहा जब भी काटता है कोई चीज तो बेतरतीब ढंग से काटेगा, कुतर्क टाइप का काटेगा। तो चूहा जो है यहाँ पर कुतर्क का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जो आदमी तर्क नहीं कुतर्क की भी सवारी कर सके वही सक्सेसफुल लीडर है।
वही सफल नायक हो सकता है। तो गणेश की ये जो गुण है इसको भी धारण करना जरूरी है, और अपने ही ब्रेन में चलते हुए तर्क कुतर्क का भी जवाब देना है। तर्क और कुतर्क में, तर्क का तो जवाब हमेशा आदमी देता है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है। कुतर्क को एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। वो एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए कि किसी को आदेश दिया जाए कि नाक की सीध में चले जाना, और वो नाक की सीध में जा रहा है, सामने में तालाब पड़ गई, तो उसका दिमाग कहता है कि इसको घूम करके जाओ। लेकिन तर्क कहता है कि तुमको तो आदेश दिया गया था सीधा जाने के लिए। वो कहता है नहीं, रास्ते में तालाब पड़ा, मेरा दिमाग कह रहा है कि घूम के जाओ। तब कह रहा है कुतर्क कि वहां से एक गधा भी जा रहा था, वो भी घूम करके गया, तो तुम में और गधा में अंतर क्या हुआ? यू आर ऑल्सो ए गधा। यहां हो गया कुतर्क। तो जो कुतर्क का भी जवाब दे सके, जो कुतर्क पर भी मास्टरी कर सके, वो है गणेश। और उस गुण को धारण करने वाला लीडर हमेशा सक्सेसफुल होगा। और एक और चीज है, गणेश को हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्न मतित्व से निरूपित करते हैं। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बुला करके बोला कि जो ब्रह्मांड की 5 चक्कर लगा करके मेरे सम्मुख आ जाएगा, उसे हम वरदान देंगे। कार्तिकेय ने अपना मयूर उठाया और उड़ चले, लेकिन गणेश अपने माता पिता का 5 चक्कर काटे और खड़े होकर के बोले, प्रभु आप ही तो मेरे ब्रह्मांड हैं, मैंने आपका चक्कर लगा लिया और मैं ब्रह्मांड विजयी हुआ। तो गणेश की ये भी गुण को हासिल करना है, और ये स्वाभाविक गुण है, ये उसमें आ ही जाएगा, अपने आप आएगा। इसको धारण करने की जरूरत नहीं है। जिसका हियरिंग पावर बढ़ जाएगा, जिसका विजुअल पावर बढ़ जाएगा, जिसका स्मेलिंग पावर बढ़ जाएगा, जिसका एनालिटिकल पावर बढ़ेगा, जो गणेश की तरह कुतर्क पर विजय पाएगा, मुंह से बिना बोले हुए चेहरे पर हमेशा एक भाव प्रसन्नता रहेगी, वो सर्टेनली किसी भी प्रोजेक्ट में सफल होगा। और इस भाव को रखते हुए आइए हम सभी लोग, हम सभी लीडर जो भी कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, वो श्री गणेश की वंदना करते हुए प्रणाम करें। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप गणेश की वो गोबर वाली प्रतिमा जो निरूपित करते हैं उसको छोड़िए, विशालता के साथ इस गणेश को अपनाइए और इस गणेश का मतलब समझिए, गणेश की पूजा क्यों। और ऐसे ऐसे कुछ वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट लिखिए, ताकि आने वाले दिन में आपको सही अर्थों में आपकी पूजा पद्धति को भी बताया जा सके, आप किस ढंग से चलेंगे उसको भी बताया जा सके, समझाया जा सके कि कहाँ गलत कर रहे हैं। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे निराकार और साकार ब्रह्म में क्या अंतर है। इसको भी लेकर के बहुत से भ्रम फैली हुई हैं, बहुत से लोग भटके हुए हैं। कुछ लोग निराकार पंथ पर चलते हैं, कुछ लोग साकार पंथ पर चलते हैं। एक्चुअली ये जो दिमाग है ये एनालिटिकल इतना ज़्यादा है कि अपना अपना राग और अपना अपना डफली बजाने के लिए लोग आ जाते हैं और एक एक पंथ लेकर के निकल चलते हैं। और इसका नतीजा है कि सबसे पुरानी धर्म हमारी हिंदू सनातन धर्म, इतना पुराने होने के बाद इस वजह से बहुत लोगों ने अपना अपना पंथ खोज लिया। नतीजा हुआ कि आज हमारा हिंदू धर्म एक पतली सी बारीक रेखा में सिमट गई है। हिंदू धर्म को जब आ रहा है इसको बेइज्जत करके लोग चले जा रहे हैं। हैड इट बीन कि लोग एक साथ होते तो हिंदू धर्म की विशालता का कोई सामना नहीं करते। जय हिंदू धर्म, जय श्री राम। आइए सब मिल करके श्री गणेश को पूजा करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिन्हा साहब, आपने आज सनातन धर्म के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और हम सब जान गए कि गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजें, उनके व्यक्तित्व से, उनके शरीर के हर अंग से, हर ऑर्गन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आज हम सब लोग अच्छी तरह बड़ी बात परिचित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अवसर पर मैं अपने अतिथिगण श्री अतुल वर्मा जी और राजीव सिकरवा जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रवचन संध्या में शामिल होकर हमारा मान बढ़ाया। धन्यवाद।